आर्थिक जीवन कैसा था? ये आर्थिक जीवन हम लोग पहले भी एक स्लाइड शायद कहीं पे निपटाए थे थोड़ा सा। तो आर्थिक जीवन में 4-5 चीज़ें हैं, कृषि था, पशुपालन था, व्यापार था, कुटीर उद्योग था और माप तौल का वाट उद्योग भी था। कहीं पे मिला है माप ताल बनाने वाली कारखाने का भी कुछ अवशेष मिला है, वो कहीं पे मिला है, देखते हैं आगे हो सकता है मिल जाए हम लोग को। ठीक है, कृषि में क्या क्या था? गेहूं और जौ मुख्य फसल था। हिंदू घाटी सभ्यता में जो मुख्य फसल था वो था गेहूं और जौ। मिठाई के लिए शहद का प्रयोग लोग करते थे, मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, रंगपुर और लोथल, गेहूं जौ तो मुख्य फसल था ही, लेकिन ये रंगपुर और लोथल 2 ऐसे जगह थे जहां पे चावल के भी दाने मिले, यानी धान भी था। तो सिंपल चीज़ है, जौ, गेहूं, मटर, खजूर, कपास, तारबूज, तिल, इसमें पूरा लिख दिया है जो भी हो, यानी उपजने के ये सारे चीज़ थे। और जो इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर है कि चावल के दाने के भी अवशेष रंगपुर और लोथल में मिला था। ये भी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, यानी कि इससे पता चलता है कि धान की भी खेती होती थी। चावल का जो प्रथम साक्ष्य मिला वो कहाँ मिला था? लोथल में। तो कितने सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से आ गए। अभी से अगर आप लोगों ने इस सब चीज़ पे ध्यान दे दिया तो कंपटीशन के लिए इतना आसान हो जाएगा। पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी हम लोग तो बाद में पढ़े ना, जब नौकरी की भूख लगी तब, शुरुआत में पढ़े ही नहीं। ठीक है, जानवर यानी कि जब ये लोग तो स्टार्टिंग में तो जंगल में ही था आवास, तो जो जो इन्हें उपयोगी जानवर लगा तो उन जंगली जानवरों को पालतू बनाने का प्रयास किया जाने लगा। ठीक है, जनरली बकरी, भेड़, सुअर, भैंस, बैल, ये लोग ये सब पालते थे। सांड प्रमुख पशु था, बहुत सारे मिट्टी के बने हुए सांड के आकृति भी मिला है, तो उससे पता चला कि सांड इन लोगों का प्रमुख पशु था। सांड की पूजा भी करते थे, सांड की हड़प्पावासी पूजा भी करते थे। ठीक है, इसके अतिरिक्त हाथी पाला जाता था, परंतु हड़प्पावासी का पूरा में घोड़ा का कहीं कुछ नहीं मिला। यानी इससे पता चलता है कि हड़प्पावासी घोड़ा से परिचित नहीं थे। एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से भी खड़ा हो जाता है कि हड़प्पावासी इनमें से कौन से जानवर से परिचित नहीं थे। तो ये ध्यान रखना है कि घोड़ा से परिचित नहीं थे। ये जल्दी इसमें जितना पॉइंट हम आपको बताते हैं, भले हो सकता है अनइंटरेस्टेड को लगता होगा आधा घंटा बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव और आपको पूछने वाले चीज़ बताते हैं। हम ऐसे बनाने के लिए स्लाइड में बहुत कुछ भर सकते हैं, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज था। अच्छा, पक्षी में तोता, मयूर, मूंगे, ये सब का मूर्ति देख के उसको लगता है कि ये सब भी उन्होंने, चूंकि देखिए हम तोता का मूर्ति कब बनाएंगे? जब तोता से प्रेम रहेगा तभी ना। तो जो भी पुरातत्वविदों को मिला उसके हिसाब से वो अपनी बनाए। व्यापार में क्या क्या था? हड़प्पा सभ्यता में व्यापार का बहुत ही महत्व स्थान था। एक दिन हम लोग आप लोग बता भी रहे थे, जो भी हो, व्यापार में जो डायरेक्ट व्यापार था उसके साथ साथ इनडायरेक्ट व्यापार भी था। इनडायरेक्ट व्यापार मतलब समझते हो? जैसे अभी के समय में भोजूडी वाले को चावल बेचना है, बोकारो वाले को ढेर सारा तरीका है, दे के भेज के पैसा दिया पलने। उस समय तो तरीका नहीं था, फिर भी वो इनडायरेक्ट एक जगह से दूसरे जगह तक व्यापार कर लेते थे। उस समय भी था कि सामान लिया, कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं था। पट्टी बनाया, मुहर लगा दिया अपना, यहाँ से उस मुहर सील में लेके गए और जो खोलना है वो खोल के देखा और देखा कि हाँ सेम सील है, मिट्टी, उन्हें कच्चा ही है, उसे तो पक्का चीज़ नहीं था। तो इस तरह से वो अपना इनडायरेक्ट व्यापार भी कर लेते थे। और ये सब सिचुएशन आज भी बहुत दिन तक चला। पता है ना, पोस्ट ऑफिस में जाओगे, रेल में जाओगे, पार्सल में यही करता है। तुम्हारा पोटरी लिया, बांधा, एक उसमें ला लगा दिया, वो मुहर ठप्पा मार दिया भारतीय रेल का, कोई तोड़ के फेंका मतलब सील नहीं है। मालगाड़ी की जितनी बोगियाँ जाती है उसका ढक्कन में देखो, ताला मारने के बाद वो सील होगा। सील में कुछ नहीं करता, उसको देखो ढिबरी लेके जाएगा, वो थोड़ा सा वो लाह टाइप का रहता है, लेके मुहर मार देगा, उसमें भारतीय रेल लिखा है मतलब सील पक्का हो गया। हड़प्पा वाले करते थे, जो आज भारतीय रेल भी करता है। अब मोबाइल वोबाइल हो गए, बहुत चेंजिंग आ गई, वो QR कोड फलना चिल्ला ननफन आ गया, इसके पहले तक वही था, ये था। अच्छा, इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जहाज रानी का भी प्रयोग था। जहाज रानी का मतलब कि वो समुद्री मार्ग से भी, जैसे उन लोग का अगल बगल देश में उस टाइम बताए थे कि ईरान, अफगानिस्तान, ये सब कुछ देशों के साथ हड़प्पा सभ्यता का जो था, ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, इराक, ये लोग के साथ भी व्यापारिक संबंध था। सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों का उधर की सभ्यता वाले लोगों के साथ। कुटीर उद्योग बहुत अधिक था। जैसे आप टेराकोटा सुन ही रहे नाम, क्या टेराकोटा किसको बोलता था उस टाइम?
टेराकोटा था ना, क्या था वर्ड? नहीं, वो जो मिट्टी के बर्तनों में पेंटिंग उंटिंग करना, कढ़ाई करना, उसको क्या बोलता था? दो चीज़ है, एक तो कुम्हारों द्वारा मिट्टी के काम करना, मिट्टी के बर्तन बनाना, और दूसरा हाथी का दांत, सीपिया और धातु। सीपियाँ आप समझते हैं? सीप, हाँ, समुद्री जीव है, जनरली मोती भी उसी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हड़प्पा वाले प्रयोग करना सीख गए थे। जनरली अगर मोती नहीं निकाल पाता होगा तो सीप का दोनों कवर बना के साफ करके जो घर में सब झालर उलर बनाने का आजकल भी बहुत सारे, साउथ इंडिया में जाओगे तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे। तो ये हड़प्पा वाले भी अपने कुटीर उद्योग में इसको यूज करते थे। अच्छा, एक चीज़ जो पता नहीं मिला होगा कि नहीं पढ़ने के लिए, ये तौल का इकाई को संभवतः जो है हमारे पास जो पढ़ने का जगह मिला होगा 16 के अनुपात में रखा गया था। जैसे पुराने ज़माने में गार्जियन लोग हम लोग के बोलते भी है 16 आना, सुना है कभी ये वर्ड? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 16 आना? 100%, उसी को 16 का अनुपात बोला जाता है। तो बोला जाता है जो 16 आना शब्द है ना, वो हड़प्पा सभ्यता भी संभवतः माप के लिए 16 का अनुपात का प्रयोग करता था, वही चलते चलते आ रहा है, ऐसा कहा जाता है। वैसे बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में कहीं मिला नहीं कुछ, जो पढ़ने के लिए एक जगह मिला उससे बोला जाता है कि हड़प्पा के समय जो बाट का वजन करता था वो मैक्सिमम 375 ग्राम का था और सबसे छोटा वजन 0.87 ग्राम था। ये कहीं मिला पढ़ने के लिए? नहीं मिला था शायद। ये सही है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मैक्सिमम बाट था वो 375 ग्राम था और जो कम था 0.87 ग्राम था। अच्छा, पूजा, मातृदेवी, शिव या परम पुरुष, वृक्ष, पशु पूजा और लिंग पूजा। हड़प्पा सभ्यता इस 4 टाइप के पूजा करते थे। मातृदेवी की जो मूर्ति है ना, ये प्रतिमूर्ति में भी माना जाता है कि मातृदेवी की ही कल्पना है। यानी इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। मातृसत्तात्मक समझ रहे हैं? जिस घर में माता की चलता हो। हाँ, पता नहीं, अभी बहुत कम घर होता है ऐसा, पिता का ज्यादा चलता है। हाँ हाँ, सही बोले, वो बहुत सारे वंश मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे वंश हैं। वो तो इतिहास में जाएंगे तो बहुत अधिक मिलेगा, अभी दूर नहीं भटकेंगे हम। तो मातृसत्तात्मक था और उस समय मातृदेवी की उपासना या पूजा का बहुत महत्व था। दूसरा, शिव या परम पुरुष, वो जो एक आगे चल के दिखाएंगे, पता नज़दीक में है या दूर है भी, ये ठीक है, ये राजा या पुरोहित है। इसी प्रकार की एक मूर्ति है जिसको शिव या परम पुरुष माना जाता था। परम पुरुष मतलब जो महान टाइप के पुरुष है, ऐसे भी एक मूर्ति मिले थे, तो इसको शिव या परम पुरुष की संज्ञा दी गई थी। उसके बाद लिंग की पूजा का प्रावधान भी वो मिला है। ये जनरली मुहरे टाइप के है, बट इसको लिंग भी माना जाता है, जिसका कि पूजा का प्रावधान माना जाता है। लिंग पूजा का भी मिला था। उत्खनन में लिंग पूजा प्रस्तर पत्थर के लिंग मिले थे, यानी कि शिवलिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी मिला। दैट मीन्स कि लिंग पूजा का भी प्रावधान उस प्रकार से था। अच्छा, स्वास्तिक चिन्ह, क्रॉस प्लस हड़प्पा काल के पवित्र चिन्ह था। अभी जो स्वास्तिक समझ रहे हैं ना, हाँ, ये जो हम लोग घर में बनाते हैं, ये स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा के समय से ही आया है। यानी संदर्भ घाटी सभ्यता स्वास्तिक चिन्ह, क्रॉस प्लस ये लोग से भी परिचित थे। वृक्ष, पशु पक्षी की पूजा, उस समय पीपल सबसे अधिक पूजनीय वृक्ष था। पीपल सबसे अधिक पूजनीय वृक्ष माना जाता था और मोहरों पर सांड और बैल चित्रित होता था, जिसको पवित्र माना जाता था। ठीक है, सांड और बैल को पवित्र माना जाता था, पूजा करते थे। सांड जिसको नंदी अभी भी हम पूजा करते हैं महादेव के दरवाजे पे, ये हड़प्पा सभ्यता भी इसकी पूजा करते थे। तो बहुत ज़्यादा विकसित अभी हम नहीं हुए हैं, हम लोग अभी भी हैं वहीं, थोड़ा सा तरीका बदल गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सभ्यता, राजनीतिक जीवन वगैरह वगैरह। ठीक है।